हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। डिज़ाइनिंग एनालिसिस एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में हम लोग डिफरेंट आपके रिकरेंस रिलेशन देख रहे थे, जिसमें आज हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिकरेंस, या हम लोग इसको बैक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्टली आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड या मास्टर मेथड को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट मतलब इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको एक प्रॉपर वे में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आप मास्टर थ्योरम या सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगा सकें। उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे इसको ओरिजिनल फॉर्म में। तो इसमें समटाइम रिकरेंस रिलेशन कैन नॉट बी डायरेक्टली सॉल्व यूजिंग द टेक्निक लाइक सब्स्टिट्यूशन एंड रिकरेंस ट्री और मास्टर मेथड। इनके थ्रू आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। देयरफॉर वी नीड टू कन्वर्ट द रिकरेंस रिलेशन इनटू द एप्रोप्रिएट फॉर्म बिफोर सॉल्विंग। फॉर एग्जांपल से ही आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन एंड मास्टर। लास्ट में आपको मास्टर मेथड इसमें राइट अप करना है। तो Tn इक्वल टू दे रखा है T√n प्लस log n इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 1 जब दिया है, जब आपका एल्स केस में आपका ये O1 जो है वो रिटर्न करेगा। तो एक्चुअल में आपको क्या दिया है यहाँ पर Tn इक्वल टू दे रखा है T√n प्लस log n। तो हम इससे कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, n को हम लोग लेट कर देते हैं 2m। 2m मैंने क्यों किया है, क्योंकि इससे आपका सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 2n आपने लिखा है, तो रूट को ये n की पावर 1/2 है, तो इसको 2m लिखेंगे तो 1/2 यानी 2m/2 हो जाएगा यहाँ पर Tn। तो T2m आपने लिखा है, तो T 2m/2 log क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, m आगे आ जाएगा, log 2 और 2 ये 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर तो m बचा, यहाँ पर T 2m/2 और 2m हो गया। जहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसे अलग सब्स्टिट्यूट में कर देते हैं, जहाँ पर हम T2m को लिख देते हैं SM आपने राइट अप कर दिया है। तो पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर SM हो जाएगा, ये SM/2 प्लस m हो गया। अब इस एल्गोरिथम में आप मास्टर मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अब मास्टर मेथड से। तो मास्टर मेथड यूज करने के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे इस पूरी वैल्यू को किससे। देखिए मास्टर मेथड के लिए आपके पास क्या था कंडीशन, अब मैं Tm लेके चल रहा हूँ। Tm इक्वल टू यहाँ पर कंपेयर करने के लिए क्या कर देंगे, ATm/B प्लस FM आपका हो जाएगा। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, A वैल्यू क्या है आपकी 1 हो जाएगी, B आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर B 2 हो जाएगा, और FM की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी M हो जाएगी। नाउ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए लास्ट टाइम मास्टर मेथड में हमने देखा था। अगर मैं आपको प्रॉपर्ली सॉल्यूशन की बात करूं मास्टर मेथड में आपको दिखा दूं एक्चुअल में कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। मास्टर मेथड में ये आपका सॉल्यूशन होता है, जिसमें आप क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। सो Tm इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m की पावर, क्योंकि m में आपने कन्वर्ट किया तो m के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे, log BA और UM हम इसको राइट अप कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो m log B की वैल्यू तो क्या है आपकी 2 है, A की वैल्यू 1 है, यहाँ पर UM क्या है आपका, ये M है। UM जो है वो डिपेंड करेगा आपका, वो HM पे डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी m की पावर 0, यानी ये बचा आपका केवल UM यहाँ पर। तो यहाँ पर Tm इक्वल टू क्या आ गया आपका, UM आ गया है। अब UM जो डिपेंड करता है वो आपका HM पे डिपेंड करता है। देखिए HN पे डिपेंड करता है, तो हमें HN यहाँ पर फाइंड आउट करना है। HN होता है आपका FN/n log B, A होता है यहाँ पर M के अकॉर्डिंग आप लेंगे। तो यहाँ पर हम HM की बात करते हैं, तो HM इक्वल टू हो जाएगा आपका FM/log M की पावर log बेस BA। तो इससे आप फाइंड आउट करेंगे, तो FM कितना है आपका M है, और M log ये कितना हो गया 2 1, यानी ये वैल्यू हो गई M/, कितना हो गया आपका M की पावर 0, यानी ये हो गया 1। तो M/1 यानी जो HM आपका है वो आ गया है M की पावर 1। M आ गया आपका, M मीन्स M की पावर 1 भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने मास्टर थ्योरम आपको बताई थी, तो उसमें मैंने डिफरेंट कंडीशन भी आपको यहाँ पर बताए थे कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे आप इसको, तो M क्या है 1 है, R 1 है। R1 किस कैटेगरी में आता है इन तीनों में, अगर आप देखें तो R की पावर ग्रेटर देन 0 तो इसमें आएगा, R लेस देन 0 है तो इसमें आएगा, ग्रेटर देन 0 है यानी इस वाले केस में आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी ON की पावर R, ON की पावर R। तो HM जो हो जाएगा यहाँ पर UM की बात करते हैं, तो UM जो है वो आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका M। तो आप इस इक्वेशन में अगर आप रखते हैं वैल्यू, तो Tm जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा M के इक्विवेलेंट।
टी एम इक्वल टू एम के इक्वलेंट हो गया। अब आपने लास्ट टाइम, अगर आप इस क्वेश्चन की एक्चुअल में बात कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट आपने किया था यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था यहाँ पर 2 की पावर m को हमने, देखिए n को क्या रखा था 2 की पावर m, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखा है हमने 2 की पावर m रखा है। लॉग ले लेंगे बोथ साइड आप, तो यहाँ भी लॉग ले लीजिए, लॉग n इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग 2 की पावर m, बेस हमेशा 2 में ही रहता है ये, लॉग n इक्वल टू क्या हो जाएगा m लॉग बेस 2 यहाँ से ये 1 हो जाएगा, तो लॉग n इक्वल टू कितना हो जाएगा m, तो यहाँ पर m किसके इक्वलेंट आ रहा है लॉग n के, लॉग n के इक्वलेंट आ रहा है। दैट मीन्स जो आपका tm की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी m, और m क्या है आपका log 2 n के इक्वलेंट है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी log n। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे, ये log n आपका इसका रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले आप उसे कन्वर्ट करेंगे। पहले आपने क्या किया सब्स्टिट्यूशन रिकरेंस किया, सब्स्टिट्यूट किया, इसे प्रॉपर आपने प्रॉपर एक फंक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, देन उसके बाद आप इसमें फाइंड आउट करें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन रिकरेंस। थैंक यू।